इस पे कोई बड़ी बात नहीं लेनी हमें, आपको हमें पूरा का पूरा क्लियर कट पढ़ना है इस चीज को, पूरा का पूरा क्लियर कट। ठीक है बेटा, पहुंच रही है अंदर तक बात? ठीक है। नमस्कार बच्चों, आज हम आपके सामने फिर अपने शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, और आप जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ये हमारी क्लास है, ये आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास में विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जो क्या होते हैं, जिससे विद्युत का विभव क्या होता है बेटा, प्रभावित होता है। विद्युत का विभव कैसा होता है, प्रभावित होता है। तो इन प्रभावित होने वाले हमें कारकों को पढ़ना है कि ये कारक कैसे होते हैं। ठीक है बेटा, ये कारक कैसे होते हैं, ऐसे अपन को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ना है। मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बता दिया है, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, जैसा कि हमने पिछली क्लास में अपनी पढ़ा है, सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक, वही शॉर्ट ट्रिक अपन यहां भी काम करेंगे। ठीक है, वही शॉर्ट ट्रिक यहां काम करेंगे। विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक सूत्र में लिखेंगे, विद्युत विभव को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। विद्युत विभव को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, विद्युत विभव को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। तो ज्यादा हमको पढ़ना नहीं है चक्कर में। मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति, मात्रा। ठीक है बेटा, मात्रा। चालक जी पहली हेडिंग बना देना, चालक को दिए गए आवेश की मात्रा। दूसरी हेडिंग बना देना आप लोग, दूसरी हेडिंग आप लोग बना देना कैसी, दूसरी हेडिंग बना देना आप, चालक का आकार। दूसरी हेडिंग आप लोग बना देना, चालक का आकार। तीसरी हेडिंग आप लोग बना देना भैया, माध्यम, चालक के चारों ओर का माध्यम, चालक के चारों ओर का माध्यम बना देना बेटा। और अगली हेडिंग हमारी रहेगी क्या, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। ठीक है, अन्य चालक की उपस्थिति, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति। अब ये हमारी हेडिंग है, इनको अलग हम पढ़ेंगे पूरा शॉर्ट ट्रिक में, पूरा जैसे अपन को गाना आज तक आते थे वही गानों के साथ हमें इसको भी लेके चलना है, लेकिन चलना बड़े आस्ते से है। वो कैसे, हमने पहली हेडिंग बनाई आपको, चालक का आकार। तो चालक के आकार में लिखेंगे भैया, चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, ठीक है, उसका विभव उतना ही बड़ा कम होगा। चालक, पहला हमारा चालक के दिए गए आवेश की मात्रा। बेटा सबसे पहले आवेश की मात्रा याद करना है। ठीक है, किसी चालक का विभव उसे दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभव उसके दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभव उसके दिए गए आवेश की मात्रा पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। ठीक है, अगली हेडिंग हमारी रहेगी, चालक का आकार। चालक पर उपस्थित आवेश, ठीक, चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका विभव उतना ही कम होता है बेटा, उसका विभव उतना ही उसका विभव उतना ही कम होगा। तीसरा, चालक के चारों ओर का माध्यम। तो किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव, पहले अपन को लिखते जाना है कायदे से, चालक के चारों ओर का माध्यम, किसी चालक का विभव उसके चारों ओर उपस्थित, उसके चारों ओर
चारों ओर उपस्थित परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। परावैद्युत माध्यम पर क्या करता है बेटा, निर्भर करता है। परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर, तो किसी आवेशित चालक के पास अन्य चालक आने पर, किसी आवेशित चालक के पास किसी आवेशित चालक के पास अन्य चालक लाने पर आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। आवेशित चालक के विभव का मान कम हो जाता है। बस बच्चा इतना सा पढ़ना था, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है। क्यों? क्वेश्चन हमारा आपको देख के लग रहा होगा सर बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न दे रहे हैं आप तो सर बड़ा लंबा दे रहे हैं। बेटा लंबा एक भी नहीं है, ये बहुत ही इजी है, बस आप इसको समझते जाएं तो इजी है, यदि समझेंगे नहीं तो ये इजी लगेगा नहीं आपको। क्यों? क्योंकि आपको बहुत बड़ी समस्या में डाल देते। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपने आप में बहुत बड़ा, बट आपको इसको छोटा समझना है। आप छोटा समझोगे तो ये छोटे तरीके से चलेगा, आप छोटा नहीं समझोगे तो छोटे तरीके से नहीं चलेगा बेटा, ठीक है। अब हमने आपके लिए क्वेश्चन कहा विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपने कहा सर विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहली आपने हेडिंग डाली कि चालक को दिए गए आवेश की मात्रा। पहली हेडिंग क्या डाली आपने? चालक को दिए गए आवेश की मात्रा। तो भैया किसी चालक के विभव उसके दिए गए आवेश पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो चालक का विभव है उसके उसके क्या करता है? किसी चालक का विभव, जो उसका बल है उसको दिया गया है, किसी चालक का विभव उसको दिए गए, उसको क्या किए गए? उसको दिए गए आवेश की मात्रा पर क्या करेगा? निर्भर। आवेश यानी जो उस पर पावर लगाया गया है, आवेश यानी जो उस पर पावर लगाया गया है उस पर दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। तो किसी चालक के विभव उसको दिए गए आवेश की मात्रा पर निर्भर करता है। बेटा नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी, थोड़ा सा बस पढ़ना है, मेहनत नहीं करनी, गधे वाली मेहनत नहीं हमें करनी है। दूसरा है हमारा चालक का आकार। तो किसी चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका विभव उतना ही क्या होगा? कम होगा। कोई चालक है मेरे पास, कोई केबल है, किसी चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, माने कि इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इस तरीके से किसी चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा उसका विभव उतना ही क्या होगा बेटा? कम होगा। उसका विभव क्या होगा? उतना ही कम होगा। तीसरा है हमारे पास चालक के चारों ओर का माध्यम। तो किसी चालक का विभव उसके चारों ओर के माध्यम में उपस्थित परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है। किसी चालक का विभव उसके चारों ओर उपस्थित परावैद्युत माध्यम का मतलब होता है कोई एक अदर माध्यम। परावैद्युत माध्यम का मतलब क्या है? कोई दूसरा माध्यम उस चालक के निकट उपस्थिति पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। तो किसी चालक का विद्युत विभव उसके चारों ओर उपस्थित परावैद्युत माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। चौथी हेडिंग हमारी चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो किसी आवेशित चालक के पास, एक हमारे पास चालक है, उस आवेशित चालक के पास अन्य चालक को लाने पर आवेशित चालक के विभव का मान क्या हो जाएगा भैया? कम हो जाए। एक चीज बताओ, एक फेस है एक दूसरा फेस है, अब दोनों को आपस में जोड़ोगे तो फॉल्ट तो घलेगा कि नहीं घलेगा? एक फेस है हमारे पास, हमने एक फेस लिया, दूसरा फेस लिया, एक ये फेस एक फेस, इन दोनों फेसों को मैंने आपस में कनेक्ट किया। जब इन दोनों फेस को जोड़ूंगा तो फॉल्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक उसी तरह से मैंने कहा किसी आवेशित चालक के पास, आवेशित माने प्रभावशील चालक के पास किसी अन्य चालक को लाने पर, एक दूसरा चालक हमने प्रभावशील और वहां दे दिया, अन्य चालक को लाने पर उपस्थित विभव का मान क्या हो जाएगा? उस चालक का कम हो जाएगा। जो पहले से लाइन दे रहा है उसके विभव का मान क्या हो जाएगा? अब इस पे शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे अपन लोग। कैसे शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे? ठीक है, सुनना पहले,
शॉर्ट ट्रिक में यहाँ दे रहा हूं, ये आपको याद करके हर कंडीशन पे आना है, चाहे जहां से आओ। ये याद करोगे तो इसका उत्तर बनेगा, वरना नहीं बनेगा बेटा, वरना नहीं बनेगा। मात्रा, ठीक है, बड़े आराम से पढ़ना है। मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है, माध्यम में उपस्थिति है। शॉर्ट ट्रिक है। गाना किसने सुना है? पन्ना की तमन्ना है जो हीरा मुझे मिल जाए। कौन सा बालक है जिसने ये गाना सुन रखा है? पन्ना की तमन्ना है जो हीरा मुझे मिल जाए। उसी से हमने ये बना दिया भैया राजा, उसी से बना दिया भैया बच्चे। सिर्फ इतना सा याद करना है, इतना सा याद करोगे तो बाकी की चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी बेटा? याद हो जाएंगी। कैसे, वो भी हम बता रहे हैं। गाना कुछ टाइम पहले आया था, पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, और चाहे मेरी जान जाए, चाहे मेरा दिल जाए। उसी को लेके हमने एक नया बनाया था कि मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। इतना सा टोन है इसका, कितना सा? कि मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। गाना यदि आपको वो याद है आपको कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, उसी पे आपको धुन पे लेना है कि मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। तो भैया पहली ये हमने मात्रा को ऐड किया। भैया मात्रा कहां गई? ढूंढ लो मात्रा। ये आ गई भाई मात्रा। पहली हेडिंग क्या है? चालक को दिए गए आवेश की मात्रा। जो विद्युत विभव है ये किस पर निर्भर करता है? चालक को दिए गए आवेश की मात्रा पर क्या करता है बेटा? निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। तो मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। तो मात्रा भैया निकाल ली। दूसरा हमारा पास कहा है भैया? आकार। आकार कहां गया? चालक का आकार। लो भैया दूसरा हो गया। तो भैया चालक का क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा, आकार यानी क्या होता है उसका? क्षेत्रफल। तो किसी चालक का क्षेत्रफल जितना ज्यादा बड़ा होगा भैया उसका विभव का मान उतना ही कम होगा। एक चीज बताओ, जिस राजनेता का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है उसका भौकाल कम हो जाएगा। अब तुम अपने गांव के सरपंच जो, तुम्हारा जलवा वहां खिंचेगा यार, तुम पूरे भारत भर में थोड़ी छा जाओगे, है कि नहीं? कि आप कहोगे सर जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो गाना यही याद रखना है, मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। तो मात्रा में निकाल देना भैया आवेश की मात्रा, या फिर चालक को दी गई आवेश की मात्रा। दूसरा आकार, चालक का आकार भैया। तीसरा माध्यम, तो चालक के चारों ओर का माध्यम भैया। तो किसी चालक का विभव उसके चारों ओर उपस्थित परावैद्युत माध्यम पर क्या करता है? निर्भर करता है। जो किसी चालक का है विभव है उसके चारों ओर उपस्थित परावैद्युत माध्यम पर क्या करेगा? निर्भर करेगा। चौथा हमारा भैया क्या यहाँ आया था? माध्यम भी लोम ले लिया, उपस्थिति भी ले लिया। भैया ये आ गई उपस्थिति, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। जी आ गया हमारे पास। ये शॉर्ट ट्रिक है। ये है चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति पर। तो किसी चालक के पास, किसी आवेशित चालक के पास अन्य चालक को लाने पर उसके विभव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसी के साथ अब हमारी ये बस इतनी सी चीज थी। आप इसका शॉर्ट ट्रिक ले लें जल्दी से, स्क्रीनशॉट इसका ले लें एक ठो, जो भी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? तो क्वेश्चन हमारा यही है कि भैया कौन सा है? विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक। तो जो विद्युत विभव को प्रभावित करना है, विद्युत विभव भाई, जो विद्युत के विभव का मान है उसके बल का मान है, वही तो विद्युत विभव कहलाता, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है, मात्रा और आकार की माध्यम में उपस्थिति है। तो मात्रा से निकाल देना भैया चालक की क्या होगी? चालक को दी गई आवेश की मात्रा, चालक को दी गई आवेश की मात्रा। दूसरा आकार, तो चालक का आकार। तीसरा निकल आया हमारे पास क्या? तीसरा आ गया हमारे माध्यम, तो चालक के चारों ओर का माध्यम। चौथा हमारे पास निकाला है उपस्थिति। तो भैया ये हमने निकाल दिया, चालक के निकट किसी अन्य चालक की उपस्थिति। शॉर्ट ट्रिक इतना याद रखना है, शॉर्ट ट्रिक इतना याद रखना है कि मात्रा और आकार की
माध्यम में उपस्थिति है और पढ़ते जाना भैया, नहीं तो फेल होने की गारंटी है। तो भैया फेल नहीं होना है, सभी को पास होना है, इसलिए हम आपके लिए अवेलेबल करा रहे हैं। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसकी पहली क्लास में हमने आपको बताया भैया प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। इस क्लास में हमने आपको बताया भैया कि भैया जो है जो कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ये कंप्लीटेड चल रहे हैं अपने, ठीक है। लगभग एक क्वेश्चन इस पार्ट से बचा है शायद, वो आप नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहीं आएंगे घर में होने वाले विद्युत उपकरणों के नाम, तो वही है रेगुलेटर वगैरह और पंखे को घुमाने वाले जो भी यंत्र होते कुल मिला के, होल्डर बल्ब होल्डर टाइप के जो भी हैं, संयोजक तार वगैरह, केबल एबल, यही सारा क्वेश्चन है, वो महत्वपूर्ण नहीं है उतना। इतना आप लोगे तो इतने आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से ले लो थोड़ा। मात्रा और आकार की मध्यम में उपस्थिति है, ठीक है भैया। अब मिलते हैं हम आपके सामने अगली क्लास में, जब तक के लिए नमस्कार। और हमारे साथ जुड़े रहिए, और हमारे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ने के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। शिक्षा विला को आप इंस्टा में भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जल्दी से जल्दी फास्ट कीजिए ये काम, ठीक है। हम परमानेंट लेके आ रहे हैं, सूचना आपको हमने पहले ही सूचित कर दिया है कि हम कल से अपना साइंस चलाने वाले हैं, कंपटीशन वालों का, एमपी जो भी वनडे एग्जाम आ रहे हैं उनके लिए, ठीक है भैया। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।